जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस वीडियो में हम इसके उद्देश्य, लाभ, पंजीकरण की प्रक्रिया और अन्य मुख्य जानकारियों पर एक नजर डालेंगे। जीएसटी पंजीकरण पैन पर आधारित है। जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण करने पर माल या सेवाओं अथवा दोनों के आपूर्तिकर्ता को एक 15 अंकों की यूनिक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है। पंजीकरण व्यापार को कर लगाने और संग्रहण का अधिकार देता है। इनवर्ट सप्लाईज के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने और आपूर्ति पर कर का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। कर योग्य माल अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को जीएसटी के तहत पंजीकरण करना आवश्यक है। इससे जिन्हें छूट प्राप्त है वो हैं माल के लिए 40 लाख रुपए से कम कुल टर्नओवर वाले छोटे व्यापार या व्यापारी, या सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए से कम कुल टर्नओवर वाले। हालांकि कुछ राज्यों में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह छूट सीमा अलग है। न्यूनतम छूट सीमा से कम टर्नओवर वाला कोई भी व्यापार स्वेच्छा से भी जीएसटी के तहत पंजीकरण करा सकता है। कुछ खास तरह के आपूर्तिकर्ता जिनका टर्नओवर चाहे जितना भी हो, जिन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है, वो इस प्रकार हैं। वह व्यक्ति जो माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति करता है, भले ही कुल टर्नओवर न्यूनतम सीमा से कम हो। ऐसी आपूर्तियों के प्राप्तकर्ता जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय हो। ऐसे व्यक्ति जिन्हें जीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 के सब सेक्शन 5 के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है, जैसे रेडियो टैक्सी द्वारा यात्री परिवहन सेवा आदि। कुछ मामलों में अकोमोडेशन सेवाएं, हाउसकीपिंग सेवाएं, रेस्तरां सेवा आदि। अन्य करदाताओं की ओर से आपूर्ति करने वाले एजेंट्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिन्हें टीसीएस वसूलना होता है। सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से आपूर्ति करने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीसीएस एकत्र करना होता है। व्यक्ति जो टीडीएस काटते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, OIDAR सेवा प्रदान करने वाले। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो यदा कदा कर योग्य माल या सेवाओं में ऐसे राज्य में व्यापार के निश्चित स्थान के बिना सौदा करता है जहां से आपूर्ति की जाती है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल व्यक्ति जिनका भारत में व्यापार या निवास का निश्चित स्थान नहीं है। ऐसे करदाताओं को 90 दिनों की वैधता के साथ पंजीकरण प्रदान किया जाता है, जिसे एक बार 90 दिनों तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि व्यापार आपूर्ति एक से ज्यादा राज्यों से की जाती है तो करदाता को हर राज्य में अलग अलग जीएसटी पंजीकरण लेना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ता यूपी और कर्नाटक से माल की आपूर्ति करता है तो ऐसे आपूर्तिकर्ता को दोनों राज्यों के लिए अलग अलग जीएसटी पंजीकरण लेना आवश्यक है। हालांकि अगर आपूर्तिकर्ता के एक राज्य में एक से अधिक स्थानों पर व्यापार हैं, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यापार के स्थान के लिए अलग अलग पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, या व्यापार के प्रमुख स्थान के जीएसटी पंजीकरण में ऐसे सभी अतिरिक्त व्यापार स्थानों को जोड़ सकता है जो एक ही राज्य में स्थित हैं। जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को इस तरह के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं: आवेदक का पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्यापार पंजीकरण का प्रमाण या निगमन प्रमाण पत्र, फोटो सहित प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स या प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स आदि की पहचान और पते का प्रमाण, व्यापार के स्थान का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण या रद्द किया गया चेक, डिजिटल हस्ताक्षर, कंपनी और LLP के लिए अनिवार्य या ई हस्ताक्षर, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन। जीएसटी के तहत पंजीकरण करने के इच्छुक व्यक्ति जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर जाएं और पहले सर्विसेज पर और फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और
न्यू रजिस्ट्रेशन को चुनें। पार्ट ए फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ जीएसटी पोर्टल पूरे भारत में एक पैन से जुड़े सभी GSTINs, प्रोविजनल आईडीज, UINs, GSTP आईडी को दर्शाता है। विभिन्न रंग के कोड ARN की अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके स्थिति विवरण को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको वन टाइम पासवर्ड यानी OTP द्वारा मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन हेतु एक पेज दिखाई देता है और फिर एक 15 अंकों का टेम्परेरी रेफरेंस नंबर या TRN जनरेट होता है। आपका TRN आपको SMS और ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है जो 15 दिनों के लिए वैध रहता है। इस TRN के आधार पर अब आप पंजीकरण प्रक्रिया का पार्ट बी फाइल कर सकते हैं। पार्ट बी में आपको बिजनेस, प्रमोटर या पार्टनर्स, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और आधार ऑथेंटिकेशन विवरण दर्ज करने हैं और इससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। फिर डिजिटल हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके इसे सत्यापित करना है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या ARN पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। ARN का उपयोग करके GST पोर्टल पर पंजीकरण आवेदन की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। यदि आवेदन और साथ के दस्तावेज उपयुक्त पाए जाते हैं तो उचित अधिकारी को 7 दिनों के भीतर पंजीकरण की स्वीकृति देनी होती है और GST पंजीकरण प्रमाण पत्र जनरेट करना होता है। यदि आवेदन में कमी पाई जाती है या किसी स्पष्टीकरण की जरूरत होती है तो 7 कार्य दिवसों के अंदर आवेदक को फॉर्म GST REG 03 में नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद फॉर्म GST REG 04 में नोटिस जारी होने के 7 कार्य दिवसों के अंदर आवेदक को त्रुटिपूर्ण दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होता है। उचित अधिकारी इस तरह के स्पष्टीकरण या सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर उस उत्तर पर आगे की कार्रवाई करेगा। अगर उत्तर संतोषजनक पाया जाता है तो वो GST पंजीकरण की स्वीकृति देगा और GST पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। अन्यथा GST REG 05 के माध्यम से कारण बताकर पंजीकरण आवेदन को निरस्त कर सकता है। यदि उचित अधिकारी 7 कार्य दिवसों में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आवेदन को स्वीकृत मान लिया जाता है और GST पंजीकरण प्रमाण पत्र जनरेट हो जाता है। आइए उस प्रक्रिया को समझते हैं जब कोई आवेदक आधार के ऑथेंटिकेशन में विफल होता है। यदि आवेदक और साथ के दस्तावेज क्रम में पाए जाते हैं तो उचित अधिकारी आवेदन को अनिवार्य साइट विजिट के लिए चिन्हित करता है। जहां आवेदन में कमी पाई जाती है या किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो 7 कार्य दिवसों के अंदर आवेदक को फॉर्म GST REG 03 में नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद आवेदक को नोटिस जारी होने के 7 कार्य दिवसों के अंदर फॉर्म GST REG 04 द्वारा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होता है। उचित अधिकारी इस तरह के स्पष्टीकरण या जानकारी या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों के अंदर उस उत्तर पर आगे की कार्रवाई करेगा। यदि दी गई सूचना संतोषजनक पाई जाती है तो वो आवेदन को अनिवार्य साइट विजिट के लिए चिन्हित करता है। अन्यथा पंजीकरण आवेदन को जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कारण बताकर GST REG 05 के माध्यम से नामंजूर कर सकता है। व्यापार के प्रमुख स्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन आवेदक की उपस्थिति में किया जाता है, जिसका विवरण वेरिफिकेशन की तारीख के बाद 15 कार्य दिवसों के अंदर फॉर्म GST REG 30 के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित अधिकारी पंजीकरण को मंजूरी देता है और GST पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है।
अन्यथा GST REG 05 के माध्यम से पंजीकरण आवेदन को कारण बताकर अस्वीकार किया जा सकता है। यदि उचित अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो पंजीकरण के अनुदान के लिए आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। पंजीकरण पूरा होने पर आवेदक को एक GST आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जाता है, जिसमें पहले 2 अंक राज्य के कोड को दिखाते हैं, अगले 10 अंक व्यक्ति या व्यापार इकाई के पैन को दिखाते हैं। 13वां अंक एक राज्य में उसी पैन धारक की पंजीकृत इकाई की संख्या है। 14वां अंक डिफॉल्ट रूप से अल्फाबेट Z है और अंतिम अंक चेक सम डिजिट है। आवेदकों को उनके GST पंजीकरण में संशोधन की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें आवेदक मोबाइल नंबर तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी जैसी जानकारी को बिना कर प्राधिकरण के अनुमोदन के अपडेट कर सकते हैं। परंतु कुछ मुख्य जानकारियों में बदलाव, जैसे इकाई का कानूनी नाम, उसके व्यापार का प्रमुख स्थान, पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स आदि में परिवर्तन के लिए कर प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.cbic.gov.in पर जाएं।